आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। रावण और अंगद के बीच जो गर्मा गर्मी हो रही है, जो वाद विवाद, तर्क वितर्क, बहसा बहसी, यह सब चल रहा है, यह हनुमान जी के साथ नहीं चला था। जब हनुमान जी महाराज आए थे लंका में, तो उन्होंने रावण को थोड़ा समझाया, लेकिन रावण की समझ में तो कुछ आया ही नहीं। बस 2-4 बातें हुई और उसके बाद बात समाप्त। किंतु अंगद के साथ तो रावण थमने का नाम ही नहीं ले रहा है, और ना ही अंगद थमने का नाम ले रहा है। रावण जी भर के राम को कोस रहा है, और अंगद रावण को आईना दिखा रहा है कि देख तू कैसा है। जितनी भी तू झूठ बोल रहा है, मिथ्या भाषण कर रहा है, उन सब को मैं तुझे दर्पण में दिखा रहा हूँ। तेरा सत्य रूप, यथार्थ रूप देख ले। अंगद प्रत्येक मोड़ पर रावण को घेर रहा है, हर कोण पर घेर रहा है, और रावण छटपटा रहा है अंगद से बचने के लिए। दाल नहीं गल रही रावण की बिल्कुल भी। किसी भी मोर्चे पर रावण अंगद से जीत नहीं पा रहा है। अब अभिमानी और क्रोधी व्यक्ति जब नहीं जीत पाता किसी से, तो उसका एक ही सबसे बड़ा हथियार बचता है, और वह है गालियां देना। फिर कुछ नहीं रहता। आप देखिए, जो भी इस प्रकार के, इस कोटि के व्यक्ति हैं, यदि उनके पास किसी चीज़ का उत्तर नहीं होता, तो फिर वे गालियां देने लग जाते हैं, गाली गलौज पर उतर आते हैं। वही रावण उतर आया है। प्रभु श्री राम के लिए वह बहुत कटु और अपमानजनक बातें कह रहा है, और उन बातों को सुनकर अंगद के क्रोध का पारावार नहीं रहा। और अंगद की कैसी स्थिति हो गई? कटकटान कपि कुंजर भारी। और अंगद बड़े जोर से कटकटाया गुस्से में। वानर जाति का है ना, बंदर को देखो जब गुस्सा आता है तो कैसे दांत खटखटाता है, तो अंगद इसी तरह से एक दौड़ से खटखटाया रावण को देखकर। दुहु भुजदंड तमक महि भारी। और दोनों भुजाएं मुक्का बनाकर भूमि पर दे के मारे, गुस्से में आकर। डोलत धरनी सभासद खसे। और जैसे ही उसने मुक्के मारे दोनों धरती के ऊपर, अपनी दोनों भुजाएं पटकी, तो पूरी रावण की सभा हिल गई। पूरी धरती वहाँ की हिल गई, कांप गई, और उसके सारे सभासद अपने अपने स्थान से नीचे गिर गए जहाँ बैठे हुए थे। चले भाज भय मारुत ग्रसे। और वहाँ से ऐसे भागे जैसे कि कोई भूत आ गया हो, भूत उन्हें खा लेगा। मारुत ग्रसे। अब यहाँ पर तुलसीदास जी ने जो शब्द का उपयोग किया, ये बड़ा सारगर्भित है कि चले भाज भय मारुत ग्रसे, कि जैसे कि वो पवन के भूत से ग्रसित हो गए हों। अब पवन के भूत से ग्रसित होने का क्या मतलब है? पवन पुत्र हनुमान आए थे ना, उसी भय से, उसी हनुमान जी का जैसे ये भूत हो कोई अंगद, ऐसे भयभीत हो गए। और जिस तरह से कटकिटाकर, जोर से चिल्लाकर भूमि पर मुक्का मार के चीखा अंगद, ऐसी धरती हिले कि सारे सभासद अपने अपने स्थान से गिरे और उठकर भागे वहाँ से, प्राण बचाते हुए कि अब तो ये वानर क्रोध में आ गया, हम सबको मार डालेगा। जिस प्रकार से इससे पहले जो हनुमान नाम का वानर आया था, उसने न जाने कितने राक्षसों को मारा था। तो भैया निकल लो तुरंत, कहीं अंगद के लपेटे में आ गए तो मारे जाओगे। तो भागे सभी। गिरत संभार उठा 10 कंधर। रावण भी गिरते गिरते बड़ा संभल कर उठा। सारे सभासद गिरे तो रावण भी नीचे गिरने को हुआ, पर संभाल लिया उसने तत्काल खुद को।
भूतल परे मुकुट अति सुंदर। लेकिन उस अपने को संभालने के प्रयास में वो जो रावण के 10 सिरों के ऊपर उसके मुकुट रखे हुए थे, बहुत सुंदर मुकुट, सब भूमि पर गिर गए। सुंदर तो होंगे ही मुकुट, लंका का राजा, जहाँ ना सोने की कमी, ना रत्नों की कमी, ना मणियों की कमी, ना मोतियों की कमी, तो मुकुट तो सुंदर बनेंगे ही रावण के। 10 के 10 मुकुट भूमि पर गिर गए। कुछ ते ले निज सिर ही संवारे। रावण ने जल्दी से उनमें से कुछ मुकुट को उठाया और अपने सिर पर संभाल कर रखा, लगाया, जचाया, सेट किया अपने सिरों पर कि ठीक ठीक फिर से सेट हो जाए, क्योंकि वरना बड़ी धद होती उसकी, बड़ी उसकी वहाँ पर बेइज्जती होती कि देखो लंकेश के मुकुट गिरा गया एक बंदर आकर। तो तत्काल रावण ने अपने मुकुट संभाले, कुछ अंगद प्रभु पास पवारे, और 4 मुकुट अंगद ने उठा लिए और उठा के फेंक के मारे और प्रभु श्री राम की तरफ उसी दिशा में उड़ते हुए गए वो धनुष। आवत मुकुट देख कपि भागे। वहाँ जहाँ प्रभु श्री राम बैठे हैं वहाँ पर बहुत सारे वानर हैं चारों तरफ। उन्होंने देखा कि कोई 4 बहुत ज्वलनशील वस्तुएं उनकी तरफ आ रही है। भागे डर के मारे देखकर। दिन ही लूक परन विधि लागे। और क्या कह रहे थे कि लगता है विधाता ने दिन के अंदर ही उल्कापात शुरू कर दिया है, कि वे मुकुट उनको उल्कापात लगे। इस तरह से डर के मारे भागे वो बंदर कि रावण करी कोप चलाए। और ऐसे लगा कि जैसे रावण ने क्रोध में भरकर 4 वज्र चला दिए हों। कुलिस 4 आवत अधिधाए, कि या फिर रावण ने बड़े क्रोध में भरकर 4 वज्र छोड़ दिए उनकी तरफ से, जो बड़ी शक्ति के साथ चलते हुए आ रहे हैं। ऐसी वानर कल्पना करने लगे। कोई तो कहने लगा कि भैया विधाता ने उल्कापात कर दिया। दूसरा बोला नहीं भाई नहीं, रावण ने 4 वज्र फेंक कर मारे हैं हमारे तरफ, वो आ रहे हैं। कह प्रभु हंस जान हृदय डेराओ। बंदरों की ऐसी बातें सुनकर प्रभु को हंसी आ गई। ये तो सब जानते ही थे। उन्होंने कहा भैया डरो मत, मत डरो, व्यर्थ में डर रहे हो तुम। लूक ना, यह कोई उल्का पिंड नहीं है जिससे तुम डर रहे हो। असन केतु नहीं राहु, ना ही ये वज्र है, न राहु है, न केतु है, कुछ भी नहीं है ये। व्यर्थ में तुम डर रहे हो। एक किरीट 10 कंधर केरे, आवत बाली तने के पेरे। ये तो बाली पुत्र अंगद ने रावण के मुकुट फेंक कर मारे हैं इधर हमारी तरफ। 6 मुकुट लगा लेगा रावण, अब 4 इधर आ रहे हैं, 4 सिर उसके नंगे रहेंगे। तो ये बाली पुत्र ने फेंके हैं अंगद रावण के मुकुट। तरक पवन सुध कह गए, आन धरे प्रभु पास। हनुमान जी वहीं खड़े थे। उछल के उन्होंने 4 मुकुट पकड़ लिए और पकड़कर प्रभु श्री राम के पास ले आए कि प्रभु ये रहे वे मुकुट जो आप बता रहे हैं। कौतुक देखी भालू कपि, दिनकर सरिस प्रकाश। और रीछ और भालू उन मुकुटों को देखने लगे। ऐसे लग रहा था कि जैसे साक्षात सूर्य वहाँ पर उतर आया हो। बिल्कुल उनका प्रकाश सूर्य के समान था, ऐसे चमकदार मुकुट। वहाँ सकोप दशानन, सब सन कहत रिसाए। उधर सभा में ब्राह्मण के क्रोध का कोई पारावार नहीं रहा। गुस्से से भर गया रावण, एकदम भरना ही था। उसी की सभा में, उसी के सामने मुक्के मारकर, धरती हिलाकर एक बंदर ने उसके सारे सभासदों को डरा दिया। वो भाग गए, अपने अपने स्थान से नीचे गिर गए। रावण भी स्थान से नीचे गिरा, वो तो संभल गया, अपने मुकुट संभाले और 4 मुकुट तो इसने उठा के फेंक दिए। इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं हो सकता राजा का। जो बड़े से बड़ा अपमान हो सकता था वह अंगद ने कर दिया। और इसके बाद वहाँ सकोप दशानन, वो जो रावण था
कुपित हो गया। सब सन कहत रिसाए, अपने सारे सैनिकों को गुस्से से बोला, गुस्से से भरकर, धर हूँ कप ही धर मार हूँ सुन। अंगद मुस्काए कि इस बंदर को फौरन पकड़ लो, पकड़ो और मार डालो, कुछ नहीं करना दूसरा काम। वो पहले वाले बंदर की तो मैंने पूंछ में आग लगाकर बड़ी गलती की, बहुत उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, बड़ा नुकसान हुआ। वह बंदर इतनी हानि कर गया लंका के कि जो सोच से बाहर थे। इसे वह अवसर नहीं देना, तत्काल मार डालो इसे। और रावण का ये आदेश सुनकर अंगद तो मुस्कुराने लगा। एह बद बेग सुभट सब धाव हूँ। रावण कहता तुरंत सारे योद्धा आगे आओ और इसे मार डालो तुरंत। खाओ भालू कपि जहाँ तह पाओ, और उसके बाद जाओ और जहाँ कहीं बंदर भालू दिखाई दें सबको खा जाओ, किसी को नहीं छोड़ना। मरकटहीन कर हुमे ही जाए, सारी धरती को बंदरों से रहित कर दो, चुन चुन कर एक एक बंदर मार डालो। रावण आदेश दे रहा है। जियत धर हूँ तापस दो भाई, और वो जो दो तपस्वी भाई हैं वो भिखारी राम और लक्ष्मण, उन दोनों तपस्वियों को जिंदा पकड़ कर ले आओ, मारना नहीं, जीवित लेकर आओ। क्या बड़े बड़े आदेश रावण ने दे दिए, जैसे ये सब बाएं हाथ का खेल हो। अब इन आदेशों को सुनकर अंगद क्या कहता है। पुन सकोप बोले युवराजा, गाल बजावत तो ही न लाजा। युवराज अंगद रावण के क्रोध भरे इन वचनों को सुनकर कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती गाल बजाते हुए। गाल बजाते हुए अर्थात डींगे मारते हुए, ये बड़ी बड़ी बातें करते हुए। बस का तुम्हारे कुछ भी नहीं, कुछ नहीं कर सकते तुम, न मेरा कुछ बिगाड़ सकते, न वानरों का, और ना ही प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को तुम बंदी बना सकते। जानते हो तुम सारी बात, तो फिर क्यों ये व्यर्थ की बात कर रहे हो, क्यों बताओ। एक गाल बजाना, डींगे मारना तुम्हारा स्वभाव है क्या? गर मर गर काट नीलज कुल घाती। अंगद कहता है वो कुल घाती, सारी तैयारियां कर ली तूने अपने कुल का सर्वनाश करने की, इससे तो अच्छा यही है कि तू अपनी गर्दन काट और मर जा। कहते हैं ना चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तो अंगद रावण से कह रहा है कि सिर विर क्या काटता है तू, अपनी गर्दन काट और मर जा। ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, कुल घाती, अपने ही कुल को खाएगा तू। बल बिलोक बिहरत नहीं छाती, और मेरा बल देखकर भी कि तेरी छाती नहीं लरजती है, देखता नहीं मेरा बल। भूमि पर मैंने दो मुक्के क्या मारे, तेरे सारे सभासद सिंहासन से नीचे गिर गए, भागे सब अपने अपने आसनों से नीचे गिर गए, और तू अपने सिंहासन से नीचे गिर गया। ये मेरे उन दो मुक्कों का प्रभाव है, और मेरे इस बल को देखकर भी तेरी छाती नहीं लरजती, नहीं कांपती, नहीं घरघराती कि ये एक वानर अगर हम सब पर हावी हो गया तो क्या करेगा, ये क्या गुल खिलाएगा। पहले वाला तो खिला गया, ये खिलाएगा। तो नहीं डरता तू बिल्कुल भी ये देखकर। रे त्रिय चोर। अब अंगद रावण को पुकारते हुए कहता है, अरे ओ स्त्रियों को चुराने वाले, ओ स्त्री चोर। रावण का सच्चा अपमान कर रहा है अंगद, सच्चा अपमान। उसे कह रहा है कि तू है क्या, स्त्री चोर ही तो है, और करता क्या है तू। कि अरे ओ स्त्री चोर, कुमार्गगामी, बुरे मार्ग पर चलने वाले ओ राक्षस, खल और ओ दुष्ट, मल राशि, गंदगी का ढेर है तू, और कुछ नहीं है। मंदमती, और ऊपर से मंदबुद्धि है। कामी, फिर खामी है। ये तेरे सारे के सारे गुण हैं। अंगद ने रावण को पुकारते हुए उसको सारे उसके अवगुण बता दिए। सन्नेपात जलपस दुर्बादा,
और जैसे कोई सन्निपात में बहुत तेज़ बुखार में आदमी न जाने क्या क्या उल्टी सीधी बकवास करता रहता है, इसी प्रकार से तू भी काल के सन्निपात के रोग से ग्रस्त होकर न जाने प्रभु श्री राम के विषय में क्या क्या दुर्वचन कहता जा रहा है। भय से काल बस खल मनुजादा कि अरे ओ दुष्ट राक्षस, तू तो काल के वशीभूत हुआ पड़ा है। काल तेरे सर पे चढ़कर नाच रहा है और उसके प्रभाव में तू वह सब बातें बोल रहा है जिससे काल तुझे खा सके। या को फल पाव ही आगे, इसका फल तो तू आगे पाएगा, अभी देखना, अभी तो कुछ भी फल नहीं मिला है, आगे मिलेगा। वानर भालू चपेट नहीं लागे, जब वानर और भालुओं की चपेट तुझे लगेगी, अभी चपेट नहीं लगी है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। ये जब बंदर और भालू चिपटेंगे तेरे से आगे और इनकी चपेट पड़ेगी तेरे को, तब तेरा बुरा हाल होगा। राम मनुज बोलत असबानी, राम मनुष्य है ऐसा बोलता है तो अरे ओ अभिमानी। गिरहूँ न तव रसना अभिमानी, तेरी ये जीभ कटकर गिर नहीं जाती है कहते हुए कि ये राम क्या है तो मनुष्य है, हैं? जीभ नहीं कट के गिर जाती तेरी? नहीं गिर रही ना, फिक्र मत कर, चिंता मत कर। गिर ही रसना संशय नहीं, इसमें कोई संशय नहीं कि तेरी रसना गिरेगी। रसना माने जीभ। ये जिस जीभ से तू प्रभु श्री राम को इतनी गालियां दे रहा है, ये तेरी जीभ ज़रूर गिरेगी, लेकिन ऐसे नहीं गिरेगी, अकेली नहीं गिरेगी। सिर ही समेत समर मुहि माही, और ये रणभूमि में, संग्राम भूमि में तेरे सिर के साथ गिरेगी। तेरे सिर, जो खुराफाती सिर है तेरा, जो भेज रहा है ये सारे संदेश और तेरी वाणी बोल रही है, ये सारा का सारा ऊपर का तेरा जो सिस्टम है, ऊपर का तो तेरा कंप्यूटर है सारा का सारा दिमाग का, वो सब गिरेगा। तेरी जीभ तेरे सिर के साथ रणभूमि में गिरेगी, चिंता मत कर तू। सोनर क्यों 10 कंद, बाली बद्ध जही एक सर। तू बार बार एक ही बात कह रहा है कि राम मनुष्य है साधारण, क्या बिगाड़ देंगे मेरा, पर तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि इन्हीं राम ने एक ही बाण से बाली के प्राण ले लिए थे, एक ही बाण से। ये बात तुझे दिखाई नहीं दे रही? तो क्या ऐसा काम कोई मनुष्य कर सकता है क्या? कर सकता होता तो आज तक कर दिया होता। मनुष्य तो छोड़ो, कोई देवता नहीं कर सका ये काम, तू नहीं कर सका जो अपनी इतनी बड़ी बड़ी ढींगे मार रहा है। तुझे ही वाली ने 6 महीने तक अपनी काख में दबाए रखा और घूमता रहा, और तू रोता गिड़गिड़ाता बिलबिलाता रहा। तुझसे ही कौन सा बाली मारा गया? नहीं मारा गया ना, लेकिन राम ने मार दिया। और तू कह रहा है वे मनुष्य हैं साधारण। 20 लोचन अंध, 20 आंखें हैं तेरी, फिर भी अंधा है, फिर भी दिखाई नहीं देता, फिर भी नहीं दिखाई देता। अंधे को दिखाई दे जाए, तुझे दिखाई नहीं दे रहा। और धिक तव जन्म, तेरे जन्म को धिक्कार है। कुजात जड़, अरे ओ कुजात, ओ जड़ बुद्धि, ओ मूर्ख, धिक्कार है तेरे जन्म लेने को। क्या जन्म लिया तूने? व्यर्थ गया, कुछ नहीं पाया तूने अपने इस जन्म में, कुछ भी नहीं, व्यर्थ गवाया उसको, व्यर्थ गवाया। और तुझे प्रभु का स्वरूप ही दिखाई नहीं दे रहा। किस किस को नहीं दिखाई दे गया? स्वयं तेरी पत्नी को दिखाई दे गया, मंदोदरी को। सारा वर्णन कर दिया कि ये प्रभु कौन है, ये वही अवतार हैं। मंदोदरी को दिखाई दे रहा है, पर तुझे दिखाई नहीं दे रहा। वो दिखा रही है, फिर भी तू देखना नहीं चाहता। 20 आंखों वाले अंधे, तुझे मैं क्या समझाऊं। तब सो नित की प्यास, त्रिषित राम सायक निकर। अंगद कह रहा है कि सुन रावण, प्रभु श्री राम के जो बाण है ना,
तेरे खून के प्यासे हुए पड़े हैं। उनके तरकस में झुंड के झुंड बाण हैं और वो सारे बाण तेरे खून के प्यासे हैं, सब तुझे मार देना चाहते हैं। तज हो तो ही ते ही त्रास कटु जलपक निसिचर अधम, कि अरे ओ नीच राक्षस, मैं चाहूं तो ना अभी मार दूं तुझे, अभी, लेकिन बस एक बात सोच कर नहीं मारता, क्योंकि काम तो तू ऐसे ही कर रहा है। प्रभु श्री राम के विषय में तू जो जो बातें कह रहा है, वे बातें यही कहती हैं कि रावण को मार डालो। लेकिन एक बात सोचकर तेरे इन सब कटु वचनों को, ये जितनी भी गालियां दी है, इन सब को मैं दरकिनार कर देता हूँ। एक बात सोचकर, क्या कि तेरे खून के प्यासे तो राम के बाण हैं। अब मैंने तुझे मार दिया तो वो प्यासे रह जाएंगे, उनकी प्यास कैसे बुझेगी? कब से प्यासे बैठे हैं, कब से, कि तेरे रक्त से वो अपनी प्यास बुझाएं। तो मुझे कोई अधिकार नहीं उनको प्यासा छोड़ देने का। तो मैं तुझे जो ये जीवित छोड़ रहा हूँ ना, प्रभु श्री राम के बाणों के लिए, कि वो तेरे रक्त से अपनी प्यास बुझा लें, बस इसलिए छोड़ रहा हूँ। मैं तब दसन तोरी बेलायक, मैं जानता है रावण, तेरे इन दांतों को तोड़ देने में समर्थ हूँ, इतनी ताकत है मुझ में, अभी तेरे इन सभी दांतों को तोड़ दूँ। आयुष मोहि ने दीन रघुनाया, लेकिन मेरे प्रभु श्री राम ने मुझे इसकी अनुमति नहीं दी। मुझे कहकर भेजा है कि रावण को कुछ मत कहना, बस ये संदेश दे आओ। रावण अपने स्वभाव के चलते उठपटांग हरकतें करेगा, खुराफाती दिमाग है, कुछ उल्टा सीधा ऐसा अवश्य करेगा कि तुम्हारा मन करेगा इसे अभी मार दूं। किंतु अंगद, रावण को कुछ मत कहना, छोड़ देना। तो इसी कारण से मैं रावण तुझे कुछ नहीं कह पा रहा हूँ, मर्यादा है, बंधा हुआ हूँ प्रभु के आदेश से। असरिस होत दसों मुख तोरे, असरिस होत, गुस्सा तो ऐसा आता है रावण कि तेरे 10 मुखों को अभी तोड़ डालूं, इतना गुस्सा आ रहा है मुझे, लेकिन काबू किए हुए हूँ, संयम धारण किए हूँ, खून का घूंट पीकर रह गया हूँ और तुझे कुछ नहीं कह पा रहा हूँ, क्योंकि प्रभु की आज्ञा नहीं है, बिल्कुल भी आज्ञा नहीं है। लंका गही समुद्र में बोरो, और जी में आ रहा है कि तेरी लंका को समुद्र में डुबा दो। हनुमान जी ने तो जलाई थी, मैं डुबा जाऊं, इतना मन में आक्रोश है तेरे लिए। गूलर फल समान तव लंका, कैसी है तेरी लंका? गूलर के फल के समान। गूलर का फल गोल होता है, जैसे समझ लो छोटा टमाटर, ऐसा, और लाल, एकदम लाल रंग का होता है पकने पर गूलर का फल, और कोई मिठास नहीं होती उसमें, कुछ नहीं होता। गूलर का फल तोड़ो तो अंदर कीड़े ही कीड़े निकलते हैं। एक गूलर के फल में हजारों कीड़े निकलेंगे, बाहर से बड़ा सुंदर लगेगा, इसे खा लो, और तोड़ोगे तो अंदर कीड़े ही कीड़े निकलेंगे, फौरन फेंक दोगे हाथ में से, क्योंकि हाथ पे भी कीड़े चढ़ने लगेंगे। ऐसा होता है गूलर का फल। तो अंगद कह रहा है तेरी जो लंका है ना, वो गूलर का फल है। बस हो मध्य तुम हो जंतु असंका, जैसे गूलर के फल के अंदर हजारों कीड़े बसते हैं, इसी प्रकार से जो तेरी लंका है ये गूलर का फल है, और इसके अंदर न जाने कितने राक्षस निडर होकर घूम रहे हैं। जैसे वो गूलर के फल के भीतर रहने वाले कीड़े निशंक होकर घूमते हैं, बेखौफ घूमते हैं अंदर, ऐसे ही तेरी लंका में ये सारे राक्षस गूलर के फल के समान कीड़े मकोड़ों की तरह अंदर घूम रहे हैं। लेकिन मैं वानर हूँ, तेरे इन सभी कीड़े मकोड़ों को खा जाऊंगा। कैसे खा जाऊंगा? मैं बानर फल खात न बारा, मैं तो बंदर हूँ,
बंदर गूलर का फल तोड़ता है और सीधा खा जाता है। मनुष्य गूलर का फल तोड़ेगा तो पहले तोड़ के अंदर से देखेगा कि अंदर है क्या, देख लूं क्या है भाई। क्योंकि गूलर का फल ऐसे नहीं कि इंसान तोड़े और खा जाए, उसके लिए वो तोड़ता है, उसे देखता है और जैसे तोड़ता एकदम फेंक देता है डर के, अरे इसमें तो कीड़े ही भरे हुए हैं। तो अंगद कह रहा है मैं तो देखता भी नहीं, क्योंकि वानर हूँ। बंदर क्या करता है, गूलर का फल तोड़ा, सीधा मुंह में डाला और चबा गया। सब कीड़े मकोड़े जो हैं सब पेट के अंदर, सब वहाँ उनका हिसाब किताब होगा जाके, सबकी एंट्री होती है फिर अंदर जाके पेट में। तो कहते मैं बंदर हूँ, तेरी लंका को ऐसे ही खा जाऊंगा जैसे गूलर का फल है, सब चबा जाऊंगा, सब हजम। आयुष दीन न राम उदारा, लेकिन राम ऐसे उदार हैं, उन्होंने आज्ञा ही नहीं दी, आज्ञा ही नहीं दी। देखा होगा ना प्रभु श्री राम ने कि हनुमान ने तो बड़ा उत्पात मचाया लंका में, बहुत नुकसान किया लंका का। उदार हैं हनुमान जी से तो कुछ नहीं कहा कि हनुमान क्या आवश्यकता थी इतना लंका को नुकसान पहुंचाने की। सीता का समाचार लेने गए थे, लेकर आ जाते, व्यर्थ तुमने इतनी लंका जलाई, इतने राक्षस मारे, अनावश्यक, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी हनुमान। लेकिन हनुमान जी को कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं, क्योंकि ये समझ भी रहे थे इस बात को कि ये आवश्यकता थी भी। क्योंकि रावण को जब तक उसकी हैसियत ना दिखाई जाए, ये जो हनुमान जी इतना सब करके आए थे लंका में, इसलिए करके आए थे कि शायद रावण को अक्ल आ जाए कि जिस राम का एक दूत, और वो भी वानर, वो आके इतना सितम ढा सकता है तो पूरी सेना आ जाएगी, तब क्या होगा। तो छोड़ो, युद्ध टालते हैं, इसलिए। लेकिन वह नहीं समझा। अंगद को विशेष रूप से कहकर भेजा कि तुम वहाँ किसी भी प्रकार का कोई उपद्रव मत मचाना, कोई हिंसा मत करना। इसलिए बार बार अंगद इस बात को रेखांकित कर रहा है, अंडरलाइन कर रहा है कि मेरा बहुत मन कर रहा है रावण तुझे अभी मार दूं, तेरी लंका को डुबा दूं, लेकिन क्या करूं। राम जी ने हाथ बांध दिए, उन्होंने कहा कि रावण का अहित मत करना। और मुझे तो यह कहकर भेजा कि अंगद जाओ और वहाँ मेरा काम करो, और ऐसा करो उपाय कि मेरा काम हो जाए और रावण का कल्याण हो जाए, शत्रु का कल्याण हो जाए। सुन रहा है रावण, प्रभु श्री राम ने क्या कहकर भेजा कि तेरा कल्याण हो, तेरी हानि ना हो। यह प्रभु राम ने मुझे संदेश देकर भेजा है। ये महिमा है राम की, शत्रु का भी कल्याण सोचना, शत्रु का भी। विशेष रूप से पठाकर भेजा, विशेष रूप से अंगद को, कि अंगद देखना भैया, रावण का कोई नुकसान ना हो जाए, उसकी कोई हानि ना हो। ऐसा ही प्रयास करना कि रावण का कल्याण हो, भला हो। राम की उदारता का कोई सानी है ही नहीं, है ही नहीं। प्रत्येक के कल्याण की बात राम सोचते हैं, चाहे उनका शत्रु ही क्यों ना हो, तो भी वे यही सोचेंगे कि कैसे इसका भला हो जाए। और हम आप क्या सोचते हैं कि कैसे मित्र का भी बुरा हो जाए। शत्रु तो छोड़ ही दो, कि मित्र का भी कैसे बुरा हो जाए, हम ये सोचते हैं। मित्र प्रगति कर रहा है, बंधु बांधव रिश्तेदार प्रगति कर रहे हैं, तो कैसे ये जो अपनी तरक्की कर रहे हैं इनका नुकसान हो। इंसानी फितरत यह सोचती है। लेकिन जो रूहानी हस्तियां होती हैं, दिव्य आत्माएं होती हैं, वे एक ही बात सोचती हैं कि कैसे दूसरे का भला हो, कल्याण हो।
और यही चिंतन प्रभु श्री राम का है। कोई आसान काम नहीं है ये, बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। मुश्किल से मुश्किल कामों में से एक सबसे मुश्किल काम है यह जो प्रभु श्री राम सहज रूप से करते हैं, और वह क्या कि शत्रु का भी भला सोचना, कि उसका बुरा ना हो। तो वह शत्रु कहाँ रहा? राम की दृष्टि में रावण उनका शत्रु नहीं है, क्योंकि वे उसका कभी अहित सोच ही नहीं रहे हैं। वह तो रावण ही अपना अहित करने के लिए दृढ़ संकल्प बैठा है, स्वयं चाहता है वो रावण की मेरा अहित हो, और इसीलिए वो हितकारी वचन नहीं सुन रहा। अन्यथा प्रभु श्री राम वे तो सतत इसी प्रयास में हैं कि रावण का कोई अहित ना हो, उसका कल्याण हो, उसका मंगल हो। तन में मन है शिव संकल्पमस्तु, ये राम का एक दिव्य गुण, एक और दिव्य गुण, भूल चूक से कभी उतार लेना अंदर, भूल चूक से। अभी दुश्मनों का भला करने की बात मत सोचना। मैं ये नहीं कहूँगा कि अपने शत्रुओं का भी भला सोचो, व्यर्थ की बात मैं यहाँ नहीं करूँगा, क्योंकि नहीं कर सकते वो, तुम बिल्कुल नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात अगर मैं यहाँ कहूँ आप लोगों से कि अपने मन में प्रभु श्री राम का ये गुण लेकर आइए कि आप अपने शत्रु का भी भला सोचें। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सोच ही नहीं सकते अभी। उसकी पहली सीढ़ी कि अपने मन में अपने बंधु बांधवों, रिश्तेदार, मित्रों, इनका बुरा ना हो, बस इतना सोच लीजिए पहले, बस इतना। आपके जो करीबी लोग हैं वो तरक्की कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं, उनको देखकर ईर्ष्या से जल जल कर ना मरें। पहली सीढ़ी, पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, पहले इतना ही करें। जिनकी आप बर्थडे पार्टीज़ में जाते हैं, मैरिज एनिवर्सरी पार्टीज़ में जाते हैं, शादियों में जाते हैं, और बाकी पार्टीज़ होती हैं उसमें जाते हैं, वहाँ जाके कहते हैं बहुत खुशी हुई आपका नया घर बना इसे देखकर, और वापसी में निकलते हुए गाड़ी में बैठते कहते हैं हराम का पैसा है, हराम के पैसे से घर बनाया है इसने। 50 गालियाँ देते हैं कि अपना अहंकार दिखा रहा था, इतना खाना बनवाया इसने। बस ये ना करें। दुश्मन की तो बात ही छोड़ दे, दुश्मन का भला नहीं कर सकते आप, अपने मित्रों का ही भला कर लें, बस अपने रिश्तेदारों का ही भला सोच लें, अपने भाइयों का ही भला सोच लें, तो भी प्रभु श्री राम का एक गुण आपके भीतर आ जाएगा कि वे अपनों का तो भला ही सोचते थे सदा। पहला, वे तो सबका भला सोचते थे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये उनका दिव्य गुण था। पर हमें अभी पहली सीढ़ी पर रहना है, तो विचार कीजिए, क्योंकि तुम्हारा कोई कुछ नहीं छीन लेगा। किसी के पास है तो राम का दिया है। राम ने किसी को खूब धन दौलत दे दी तो राम जी ने दी है। आप क्यों उससे ईर्ष्या करते हैं? क्यों करते हैं? कोई आगे बढ़ रहा है, मन को प्रसन्न कीजिए, प्रभु श्री राम को नमस्कार कीजिए, प्रणाम कीजिए, और कहिए राम जी आपकी भी क्या बात है, देखो आपने उसको इतना दे दिया। निश्चित रूप से उसने कुछ पुण्य किए होंगे, ऐसे आपका कोई काम किया होगा उसने कभी किसी जन्म में, आपने उसे इतना बख्श दिया, इतना दे दिया। बख्शनहार हैं आप तो, आपकी अनुकंपा है अपार। उसको सोचिए ही मत, अपने उस मित्र को, अपने उस रिश्तेदार को, बस राम जी पर लौट कर आ जाइए और यही कहिए कि आप जिसे देने पर आ जाएं वो फिर कभी भिखारी रह ही नहीं सकता। बस इतना भर कह दीजिए, तो धीरे धीरे आपके भीतर से ईर्ष्या चली जाएगी। ये ईर्ष्या को समाप्त करने का एक बहुत बड़ा फॉर्मूला दे रहा हूँ, एक औषधि दे रहा हूँ, रामबाण औषधि है ये। भीतर से ईर्ष्या चली जाएगी। अनेक पूछते हैं भक्त मुझसे, साधक, प्रेमी, व्यूअर्स,
कि भीतर से ईर्ष्या कैसे खत्म करें, जाती ही नहीं, ऐसे जाएगी। जिसके भी जिस गुण को, जिस उसकी तरक्की को देखकर ईर्ष्या होती हो किसी दूसरे की, तो बस प्रभु श्री राम से कहना शुरू कर दें कि आपकी कृपा है, देखो उस पर, आपने उसको कितना दिया। आप किसी को कुछ भी दे सकते हैं मेरे प्रभु, मैं नमस्कार करता हूँ आपको और उसको जिसे आपने इतना दिया। ये बात बिल्कुल अलग है कि किस माध्यम से वो ले रहा है। कोई धर्म के मार्ग से धन कमा रहा है, कोई पाप के मार्ग से, ये उसका माध्यम है। किंतु दाता तो राम ही हैं, देने वाले तो राम जी ही हैं। ये उसकी स्वतंत्रता है। आपकी स्वतंत्रता ये है कि आप किसी से ईर्ष्या ना करें। मन के भीतर से यह एक कांटा निकाल दें, ईर्ष्या का कांटा आपके हाथ में है। और निकालने का कांटा निकालने के लिए मैंने आपको उपकरण दे दिया है, विधि दे दी है, फॉर्मूला दे दिया है। तो काम करें इस पर, फिर लौटेंगे हम। रावण की बारी है, अंगद ने तो चल दी अपनी बारी, अब रावण की बारी। अब देखिए रावण क्या कहता है। राम राम। गुण दोष अवस्था त्रैगोतीता, माया रहित स्वरूपा, बालैक ब्रह्मचारी असुरारी, स्वरण शैल समरूपा, त्रिपुरारी खरारी शिव अवतारी, सर्वसिद्धि निधि पुंजा, बलवेक पराक्रम मति गुण आदिक, नमत तोर पद कंजा। नमत तोर पद कंजा। जय पूरन कामा परम ललामा, गावई सब श्रुति संता, करुणा वरुणालय भक्त जनाश्रय, शुभ प्रेरक जग कंता, त्रैताप भयानक दुख विनाशक, सर्व विकार निहंता, मम गुरु पितु माता भवनिधि त्राता, द्रवहु वरद हनुमंता। द्रवहु वरद